welcome back to my YouTube channel. I am your host Hajra Arooj, and today I have a very special guest with me. The one who is not only your favorite but has been and still is a great motivation for me too. So here is Zaira Nasir with us. Zaira, would you like to introduce yourself? Yes, of course. Assalamualaikum. My name is Zaira Nasir, and as far as my academics are concerned, आप लोगों को पहले भी पता है, and if you don't know, so मैं आपको बता देती हूँ that I've secured second position in federal board in metric, whereas first position in FSC board in Rawalpindi board, and I've secured 180 marks in my MDCAT. So currently I'm studying in RMU. एक्चुअली आप सबका अभी MD कैट जो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, अब 13 नवंबर को फाइनली हो रहा है, और उसके बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन है जो सर्कुलेट कर रही हैं, स्पेशली सेंटर्स के हवाले से और रावलपिंडी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मसला आ रहा है, तो उन सारी डिटेल्स को भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप लोगों ने लास्ट 15 डेज़ में या एग्जैक्टली 1 डे बिफोर टेस्ट और टेस्ट डे पे किस तरह से अपनी चीज़ों को अलाइन करना है और किस तरह से आपने अपनी एनजाइटी स्ट्रेस को कंट्रोल करके अपनी रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क ज़ायरा कि आपने अपने लास्ट 15 डेज़ में क्या किया था जिसकी वजह से यू थिंक वर बेस्ट, एंड व्हाट थिंग्स यू थिंक कि आपने नहीं की बट यू वुड लाइक टू एडवाइस योर जूनियर्स। बेसिकली हमारा इस तरह था कि हमारे लिए ना MDCAT का टाइम बहुत कम था, मतलब 2 मंथ्स का टोटल टाइम था, जिसमें से 1 मंथ तो अकेडमी थी, उसके बाद हमें 15 डेज़ उन्होंने रिविजन एंड टेस्ट सेशन करवाया था। लास्ट 15 डेज़ में बेसिकली मैंने ये किया था कि जो मेरे रिविजन और टेस्ट सेशन अकेडमी का था, उसमें जो अपने वीक पॉइंट्स थे उनको दोबारा से मैंने पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू होल चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। मैंने अपने वीक पॉइंट्स को कवर किया था, लेकिन मैंने ये किया था कि मैंने प्रैक्टिस जो है ना पूरे चैप्टर की करती थी। लाइक अगर आपने बुक से पढ़ना है तो आप जो हैं क्या कहते हैं वीक पॉइंट्स को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ें जो आपको लगता है कि वीक है, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपका टॉपिक वीक कौन सा है, तो आप पहले एक प्रैक्टिस बुक खोल लें, कोई भी प्रैक्टिस बुक खोल लें, ठीक है, उसके MCQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आपको जौन से MCQ पे आपका थोड़ा सा भी टाइम लगना स्टार्ट हो जाए, जस्ट थिंक कि वो आपका वीक पॉइंट है, उसको कवर करें। एंड लास्ट 15 डेज़ मैंने ये किया था। सेकेंडली हमारा टाइम बहुत कम था, तो हमारे लिए बहुत हासिल में सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम था, तो आई होप सो आप सबकी तैयारी अच्छी हो गई हो। बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी तैयारी से, सो द थिंग इज़ कि आप लोग ना इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू कंप्लीट बुक्स थोड़ी सी शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ जाएं, और क्या कहते हैं थोड़ा सा आप जो है ना चीज़ों को इस तरह अलाइन करें कि आप पूरा चैप्टर तो गो थ्रू कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू रीड द होल बुक, और ये प्रैक्टिस से ही होता है मेजरली। थैंक यू सो मच सायरा, इट वॉज रियली हेल्पफुल। उसके अलावा अगर मैं आपको कोई चीज़ एडवाइस करूँ तो वो यही है कि ऑलरेडी आप लोग चीज़ों को कोरिलेट करके चलते रहे। जैसे आपने जो भी अकेडमी ज्वाइन किया है सेल्फ स्टडी, तो उस केस में आप सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके चल रहे थे, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, लेकिन अब आपको चाहिए कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सब्जेक्ट वाइज लेके चलो ताकि एक डिफरेंट अप्रोच मिल जाए आपको। उस तरह ये होता है कि आप लोग जब सारे चैप्टर्स को रिलेट करते हो तो एक की बात एक चैप्टर में लिखी होती है और दूसरे चैप्टर में, और वो उस चीज़ के साथ ऐड होती है, इन्हांस होती है, और आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होता है। सो कुछ डेज़ आप बायो को दे दो, इसी तरह कुछ डेज़ केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, एंड लेटर ऑन इंग्लिश। बाकी आपको अगर मैं एक और बात एडवाइस करना चाहूँ तो वो यही है कि आप लोग लास्ट 2-3 दिन के अंदर अपने FLPs लास्ट में सॉल्व करो, जो भी आपके पास पेपर्स हैं। बेसिकली अकेडमीज़ के FLPs तो आप साथ साथ करते ही रहोगे, और आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किए होंगे अपने अकेडमीज़ के सेशन में या अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन अब आपको चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने अपीयर होना है, तो उसके पास पेपर्स को निकालो, जितने भी हैं जैसे भी है आप उनको सॉल्व करो। अगर कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है जो पहले सिलेबस में थी बट अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो जस्ट स्किप इट, डोंट वरी, नहीं आएगी इस तरह के MCQs इंशाल्लाह नहीं आएगी। एंड अब हम जो है वो बात कर लें लास्ट डे की, एंड डे ऑफ द टेस्ट या फिर हमारे बिफोर टेस्ट। ज़ाया, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप बिल्कुल जिस दिन आपका टेस्ट होता है उससे पिछले दिन, जिस दिन आप इतनी ज़्यादा एंजाइटी आपकी पीक पे पहुंची होती है, बिकॉज यू कंसिडर इट एज अ बिग डे विच इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, तो उस दिन अपनी एंजाइटी को किस तरह से कंट्रोल करें, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और कॉन्सेप्ट हैं जिनको लास्ट डे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, पर्सनली ना मैं वैसे अगर आप लोगों को सच बताऊँ ना, द थिंग इज़ कि मैं वो लड़की हूँ जो आखिरी रात तक, मतलब लाइक अगर मैं सुबह 7 बजे टेस्ट है तो 4 बजे तक बुक नहीं छोड़ूंगी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दिस टू यू, क्योंकि होता ये है कि लाइक मुझे अपना पता है दैट आई एम गोना हैंडल इट एनी हाउ, लेकिन ना कुछ बच्चे इस तरह होते हैं दैट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग ना। सो आई वुड एडवाइस कि आप अगर आपका टेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock है, तो आप जो प्रीवियस इवनिंग है ना, लाइक 5 to 6 PM, ये आप बस वहाँ पर बुक्स बंद कर दो, ठीक
ठीक है। अगर और जो द डे बिफोर एग्ज़ाम है ना, जो उसमें क्या करना है, सुबह उठो, ठीक है, फजर वगैरह पढ़ो, पढ़ने बैठो। उसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करें ना, आपने क्या करना है, फिज़िक्स के फार्मूले लाजमी कर लेना, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना फार्मूले, ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास फार्मूलाज ना, वो गो थ्रू कर लेना। उसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कोई इतना मेजर पोर्शन होता है केमिस्ट्री का, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े बच्चे कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल लगती है, वो एक दफ़ा रिएक्शंस को सिर्फ सुपरफिशियली देख लें, उसे कैटेलिस्ट्स देख लें बस। और क्या कहते हैं भाई, एज इंग्लिश में आपकी ग्रामर ज़्यादा होती है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना इंग्लिश के, तो आपको ग्रामर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इंग्लिश बेशक आप उस दिन ना करो। और बायोलॉजी में तो ऑब्वियसली बुक की लाइंस होती है मेजरली, सो वो आप पूरा नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने लास्ट डे मैं एडवाइस करूँगी कि फ़िज़िक्स को आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि फार्मूलाज होते हैं, उनकी एप्लीकेशन होती है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई कैन से। बाकी एग्ज़ाम डे पे ना आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि उससे आपने लाइक उससे पिछली रात या शाम को 5 to 6 PM आपने बुक्स रखी हुई होंगी। जस्ट रिलैक्स, अपनी इशा पढ़ो, टाइम से सो, 10 बजे सो जाओ, सुबह फिर फजर के टाइम उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ठीक है। और अगर आपको लाइक ज़्यादा कोई लग रहा है तो आप तहज्जुद के टाइम उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ो, दुआ मांगो, फिर फजर तक बेशक इबादत करते रहो, अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और क्या कहते हैं कि आपने जब फजर पढ़ लिया, उसके बाद जस्ट लाइक नाश्ता करो अच्छी तरह और अपने एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहले पहुँच जाना, ताकि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, सबको टाइम लग रहा होता है, तो इट्स बेटर कि आप टाइम से पहले पहुँच जाओ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करूँ तो वो यही कह रही हैं कि आप लोग जो है फिज़िक्स की फार्मूला शीट्स को लास्ट पे फोकस करो, एंड उसके अलावा इन केस आपने कोई शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तो गो फॉर इट। पूरी बुक्स पढ़ने का ना तो टाइम होता है और ना ही वो हेल्पफुल होती हैं, आप जस्ट अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं अगर आप पूरी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हो तो। एंड सेकेंडली टेस्ट डे पे यही है कि आपकी जितनी भी दुआएँ हैं, जितना भी आपका अल्लाह पे यकीन है, आपने उसको मजबूत करके जाना। आई रिमेंबर कि जिस दिन मेरा टेस्ट डे था, उस दिन जाते हुए भी ना इतनी दुआएं पढ़ के कि वहाँ पहुँच के भी मेरा गला इतना खुश्क हो गया था। और इवन मैम वाज आस्किंग मी कि बेटा आप क्या पढ़ रही हैं, इन सबको भी बता दें। तो आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि जितनी दुआएं कर सकते हैं ना, बस लास्ट नाइट और अगले दिन सुबह आपने जाने से पहले उतनी दुआएं करती है जितनी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, आपके बाकी सारे एक्वेंटेंसेस, आपके टीचर्स, वो सब भी आपको दुआओं में याद रखें कि उनकी भी दुआएं लेके जाना इट विल रियली हेल्प यू। और बाकी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो वाकई आप टाइम से पहले पहुँच जाएँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप जाते हो ना एग्ज़ाम सेंटर में, एकदम से क्राउड देख के आप एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि भाई इतने सारे बच्चे और वो भी इस सेंटर में, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटर्स इन होल ओवर पाकिस्तान, उसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी, तो फिर मेरा एडमिशन कैसे होगा। बट ये सिर्फ एक टाइमली थॉट होती है जो आपको आती है। अगर आप टाइम से गए होगे तो यू विल गेट ओवर इट। आपको आहिस्ता आहिस्ता आपने सोचना है कि मैंने भी तो इतनी मेहनत की है, इतने टाइम से मैंने मेहनत की है और अल्लाह ताला देख रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मेरी मेहनत को ज़ाया करें, बिकॉज अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो बस आपने अपना यकीन इस बात पर मजबूत रखना है, आराम से सब कुछ हो जाएगा, आराम से। अच्छा, अभी ना एक और मेजर कंसर्न आ रहा था बच्चों का, दैट वाज कि ना इस बार अगर मैं देखूँ ना कंपैरेटिवली पंजाब बोर्ड में मार्क्स थोड़े से कम आए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर यू ऑल नो कि हमारे पास 1100, 1090s और 1080s में बहुत बच्चे थे, बट अगर इस साल हम कंपेयर करें तो हमारे पास वो रेशो काफ़ी कम हो गई है। मतलब पहले के 90% थे तो अब 20% बच्चे जो हैं वो इस रेंज में फॉल करते हैं। सो मुझे बच्चों का ना एक मेजर कंसर्न था कि रिपीटर्स होंगे, उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे एफएससी के, हमारे मार्क्स कम हैं तो हम एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो ऑल आई कैन एडवाइस इज़ ना कि देखो, आपके एफएससी के मार्क्स मैटर करते हैं, आई नो दे मैटर अ लॉट, बट आपका MD-CAT ज़्यादा मैटर करता है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। आपके अगर MD-CAT में अच्छे मार्क्स हैं ना, ट्रस्ट में आपका एडमिशन सिक्योर है। लाइक मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके 990 मार्क्स थे अपने एफएससी में, पर उन्होंने MD-CAT में 190 प्लस सिक्योर किया और आज वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सीट सिक्योर करके पढ़ रहे हैं। सो आप इस चीज़ पे पैनिक ना करो कि आपके एफएससी के मार्क्स कम हैं। आप सिर्फ अपना MD-CAT में 100% दो, आपको भी पता आपने मेहनत की हुई है, 100% दोगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। यस एग्जैक्टली ज़ायरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे हमारे पास OA लेवल से आते हैं तो उनकी इक्विवेलेंस उनको इतनी कम मिलती है। लाइक 990 मार्क्स मिले थे हमारे अभी भी बैचमेट है एक उसको, तो जब वो लोग लेटर ऑन आके हमारे साथ कम्पीट करते हैं तो उनको ऑब्वियसली MD-CAT में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, एंड शी डिड इट, इसीलिए उनका एडमिशन
आगा खान में भी हो गया था इवन, एंड शी चोज आर्मी बिकॉज ऑफ हर ओन रीजंस। तो इसी तरह आप लोग भी कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन करें, हो जाएगा आराम से। हो सकता है एफएससी मैटर ज़रूर करती है, लेकिन आपका एमडी कैट जो है वो एफएससी से ज़्यादा। अभी एक और जो बात चल रही है वो यही है कि पीएमसी ने कुछ चीज़ें वेग छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से हर साल कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं। उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि उन्होंने कहा है कि अब सेंटर्स जो हैं वो आपके वही रहेंगे जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे जब पीएमसी की स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन हुई थी। इन केस अगर आपने कोई सेंटर पहले सेलेक्ट किया था देन लेटर ऑन चेंज किया था, तो आपका जो लेटेस्ट सेलेक्टेड सेंटर है ऑब्वियसली वही काउंट होगा। लेकिन आप लोगों के जो सेंटर्स है वो डोमिसाइल की बेस पे नहीं बन रहे, तो आप लोगों ने जो सा सेंटर सेलेक्ट किया था आपने वहीं पे टेस्ट देना है। और उस रीजन की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लाइक अगर आपका डोमिसाइल पंजाब के बट आप केपीके में रह रहे हैं, उस टाइम पे आपने सेंटर पेशावर को सिलेक्ट किया था, तो अब आपका टेस्ट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ही लेगी। लेकिन आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना कि लेटर ऑन हमारे रिजल्ट्स का क्या होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो अनाउंस पीएमसी करेगी और वो आपके जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहें, लाइक अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का था और आपने टेस्ट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन क्योंकि रिजल्ट में भी अनाउंस बाय पीएमसी, तो आप लेटर ऑन यूएचएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपना जो भी होता है पंजाब वालों का कोटा, उसकी बेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो में भी एफएमडीसी के लिए। तो उस तरह से आपके एडमिशन क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज रिजल्ट विल बी अनाउंस बाय पीएमसी। दिस इज ऑल व्हाट वी नो एंड व्हाट वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू ऑल वेल इन टाइम, बिकॉज लास्ट में पीएमसी जो भी चेंजेस लाती है उनको कंपनसेट करना बेशक आपके लिए ना एकेडमिकली इतना मुश्किल नहीं होता जब आपने सारी बुक्स पढ़ी होती है, लेकिन एक चीज़ को मेंटली एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है। ये हम लोग की अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, कि वही कुछ है जो कि पीएमसी ने कहा और 26 अक्टूबर के नोटिस के अंदर आया। सो बेटर आप सारी चीज़ें देख लो और अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको बेहतर लगता है डिसीजन ले लो। At the end, your mental satisfaction matters. Ending this video by saying just a few words, वो ये है कि लाइक ना अभी जिस तरह आपका एमडी कैट का टाइम करीब आई जा रहा है ना, आप लोग पैनिक हो रहे हो, ठीक है। पैनिक नहीं करना, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि पता है क्या होगा, आप लोगों का वो दिन भी आ जाएगा, आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी इस टाइम टेंशन लेने से, पैनिक होने से आपको पता है क्या नुकसान होगा? नुकसान सिर्फ इतना होगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपर्ली। वो जो आपको प्रोडक्टिविटी अगर इस टाइम 100% चाहिए, तो वो जो है ना कन्वर्सली इट विल गेट रिड्यूस टू 50%, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इस चीज़ के बारे में सोचना कि परेशानी से कुछ नहीं मिलता। हाँ, परेशानी होती है तो फिर आप ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला से दुआ करो। परेशानी इज़ जेन्युइन, ठीक है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये परेशानी जेन्युइन है, पैनिक अटैक्स जेन्युइन है, अगर एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं वो भी जेन्युइन है। इन चीज़ों से ये नहीं होना कि अच्छा ठीक है मैं बीमार हो रही हूँ या मैं बीमार हो रहा हूँ। और एक और बात, इस टाइम पे ना सारे एक्सक्यूज़ेस छोड़ देना। बीमारी है, मौसम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बीमारियाँ आएंगी भी, बीमारियों को साइड पे रख देना। अभी आपके लिए जो सोल फोकस है आपका टेस्ट है, उसके बाद आप लोग जो करना है करते रहना। बट अभी जो लास्ट 15 डेज़ है ना, इसके बाद लाइक आप समझो these 15 days are going to decide rest of the 40 years of your life, ठीक हो गया। तो अभी आप लोगों ने इन 15 डेज़ में अपना 100% देना है, परेशान नहीं होना। बाकी देखो आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की हुई है, और जब इंसान ने मेहनत की हुई हो तो अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड करता है। अल्लाह ताला पे यकीन पूरा रखना, अल्लाह ताला नवाजता है जब आपने मेहनत की हुई होती है। सो बस इतना ही है कि परेशान नहीं होना, इस टाइम पे घबराना नहीं है आप लोगों ने, और अपना फुल 100% जैसे आप लोग देते आ रहे हो वैसे देना है। अगर किसी को लगता है कि वो 90% दे रहा था या दे रही थी, तो अब वो उसको ज़्यादा कर दे, ठीक है। और बाकी अपना सब कुछ नॉर्मल रखो, और डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको अपने आप को हेल्थी रखो। एंड बस बाकी आखिर में यही है कि हम दोनों बस इस चीज़ पे एंड करना चाहेंगे कि जब हम सब ने कर लिया था ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट यू कैन।